जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। वैशाख मास भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय मासों में से एक माना जाता है और वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का और इस महीने में दान का बहुत अधिक महत्व है। वैशाख मास में वैसे तो पवित्र नदियों में स्नान का विधान है कि पवित्र नदी में हम जाकर स्नान करें, वहीं पर दान करें तो बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी इस समय में संभव नहीं है, तो अपने ही घर में गंगा जल डालकर आप स्नान कीजिए। ये पूरा महीना भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होता है और बहुत से भक्त वैशाख महीने में व्रत भी रखते हैं। पूरे महीने का ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं और कथा पढ़ते हैं, महात्म्य पढ़ते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की शालिग्राम की तुलसी की पूजा की जाती है इस महीने में। और इस महीने में स्नान करने के बाद दान करने का बहुत अधिक महत्व है। तो वैशाख मास की पूर्णिमा भी बहुत विशेष महत्वपूर्ण होती है और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैशाख पूर्णिमा के बारे में कि वैशाख पूर्णिमा साल 2021 में कब है, कब से शुरू हो रही है तिथि, कब प्रारंभ हो रही है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आज के दिन यानी कि वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। तो किस तरह से हमें पीपल पूजा करनी चाहिए ये भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि पीपल की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। और वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन अगर पीपल की पूजा सही तरीके से की जाए तो समस्त प्रकार की दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। समस्त प्रकार की परेशानियां, ग्रह दोष जो हमारी जन्म कुंडली में है, चाहे पितृ दोष हो, चाहे शनि से रिलेटेड कोई परेशानी हो, मतलब जीवन की समस्त प्रकार की बाधाएं आज के दिन की पीपल पूजा से दूर हो जाती हैं। तो पीपल की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, आज हमें कौन सा विशेष उपाय पीपल से संबंधित करना चाहिए जिससे कि जीवन में सुख समृद्धि आए और हमेशा हमारे घर में धन का आगमन होता रहे, माँ लक्ष्मी की, श्री हरि विष्णु की कृपा हम पर बरसती रहे और श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर में वास करें। इसके लिए आज हमें क्या करना चाहिए, तो ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बात करें वैशाख पूर्णिमा के बारे में, तो वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि 26 मई बुधवार को है और बुधवार की को ये तिथि प्रारंभ हो रही है 25 मई की रात में 8:29 से और तिथि समाप्त हो रही है 26 मई की शाम 4:43 पर। तो बहुत ही शुभ दिन होता है वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि। वैशाख मास की पूर्णिमा पर सूर्य जो है अपनी उच्च राशि में होते हैं, मेष राशि में। और पूर्णिमा के दिन दोस्तों एक व्रत भी रखा जाता है। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन जो व्रत रखा जाता है उस व्रत को धर्मराज व्रत कहा जाता है और हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके अगर दान दिया जाए, कोई धार्मिक कार्य किया जाए, दान पुण्य करने से कुंभ में स्नान करने के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि और आज के दिन गंगा स्नान का, पवित्र नदी में स्नान का बहुत अधिक महत्व है। लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति चल रही है हम बिल्कुल भी पवित्र नदियों में या गंगा में स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं। तो हमें किस तरह से स्नान करना है, देखिए प्रातःकाल जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं। अगर आपने पूरे महीने भी वैशाख मास का स्नान नहीं किया है तो पूर्णिमा के दिन जरूर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और स्नान करना चाहिए। साफ पात्र लें जिसमें आपको स्नान करना है और उस पात्र में पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, फिर उसमें आप अपने स्नान के लिए जल मिलाएं और तब आपको स्नान करना चाहिए। इससे आपको पवित्र नदी में ही स्नान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो स्नान आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए। सूर्य को जल जरूर देना है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। शालिग्राम की पूजा से समस्त प्रकार की जो हमारी परेशानियां होती हैं वो दूर होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होती है पीपल की पूजा आज के दिन, वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन, क्योंकि इस पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा कहा जाता है, बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध का जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा भी इस पूर्णिमा को कहा जाता है और पीपल की पूजा विशेष रूप से की जाती है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ही सत्य का ज्ञान हुआ था। और भगवान श्री हरि विष्णु भी कहते हैं, जैसे कि भगवान श्री हरि कृष्ण ने कहा है भगवद गीता में कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। साक्षात विष्णु का स्वरूप ही पीपल को माना जाता है। तो जब पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के इस वृक्ष की पूजा की जाती है तो समझ लीजिए कि साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की आप पूजा कर रहे हैं।
ऐसे में हम जिस भी कामना से पीपल की पूजा करते हैं वो समस्त कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण करते हैं। और हम जिस भी परेशानी में हैं, अगर हम विधि विधान से पूजा करते हैं, सच्चे मन से आराधना करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की आज के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने के बाद, तो हम जिस भी परेशानी में हैं भगवान श्री हरि विष्णु हमें उस परेशानी से बाहर निकालते हैं और हमारी कामनाएं जो भी हो वो सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। कामनाएं किस तरह की होती हैं? हमारी बहुत छोटी छोटी हमारी इच्छाएं होती हैं जिसके लिए हम परेशान होते हैं, और भगवान श्री हरि विष्णु के लिए हमारी ये जो पहाड़ जैसा संकट हमारे ऊपर है वो उनके लिए एक तिनके के समान है। तो हम किसी भी कामना से पूजा करें, चाहे संतान प्राप्ति के लिए करें, धन प्राप्ति के लिए करें, पितृदोष निवारण के लिए करें, या जीवन में किसी भी प्रकार से कर्ज से परेशान हो या शत्रुओं से रोगों से परेशान हो, आपको आज के दिन पीपल की आराधना जरूर करनी चाहिए। बहुत आसान विधि होती है पीपल के पूजा की, और वो मैं आपसे आज वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, इस पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन पीपल की पूजा करने से ग्रह दोष निवारण हो जाता है, पितृदोष का भी निवारण हो जाता है, और पीपल पूर्णिमा के दिन सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इसके लिए गुरु या सूर्य बल देखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पीपल पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की ही साक्षात रूप में पीपल के पास पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीपल की विधिवत पूजा अर्चना करने से शनि या फिर गुरु सहित सभी ग्रह शुभ फल देने लग जाते हैं। जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार की बाधा हो, आज आपको पीपल की पूजा करने से समस्त प्रकार की ग्रह बाधाएं दूर हो जाती हैं, गुरु ग्रह भी मजबूत होते हैं और शनि देव की कृपा भी हमें प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के बाद यानी सुबह सुबह पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, और जो इस दिन पीपल की पूजा करता है उसके घर में धन समृद्धि बनी रहती है। आज के दिन पीपल की परिक्रमा का भी बहुत अधिक महत्व है। तो महर्षि शौनक कहते हैं कि मंगल मुहूर्त में पीपल वृक्ष की नित्य 3 बार अगर परिक्रमा की जाए और जल चढ़ाया जाए तो दरिद्रता दूर होती है, दुख और दुर्भाग्य दूर हो जाता है। पीपल के दर्शन और पूजन करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार की ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जो भी हमारी कामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। बहुत महत्वपूर्ण होती है पीपल की पूजा, वैसे भी जो हम शनिवार के दिन करते हैं या फिर अमावस्या के दिन करते हैं, और ये तो फिर वैशाख मास की पूर्णिमा है, तो इस दिन विशेष रूप से हमें पीपल की पूजा करनी चाहिए और पीपल के कुछ उपाय भी हमें जरूर करने चाहिए। आज हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे जीवन में सदा सुख समृद्धि बनी रहे और हम तरक्की करें अपने जीवन में, हमारे वंश की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो। किसी भी प्रकार से आपके जीवन में धन का अभाव है या फिर संतान प्राप्ति में आपको बाधाएं आ रही हैं, संतान की उन्नति रुकी हुई है, मान लीजिए आपकी संतान है लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है, उसकी उन्नति रुकी हुई है, समृद्धि नहीं मिल पा रही है आपकी संतान को भी, तब भी आपको ये प्रयोग करना चाहिए कि आज के दिन यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पौधे जरूर कहीं ना कहीं लगाइए। कहीं ना कहीं मतलब किसी मंदिर में आप लगा सकते हैं, चाहे तो अगर जमीन है वहां पर कच्ची तो जमीन में लगा दीजिए, नहीं तो एक गमले में भी अगर पीपल का एक पौधा ले जाकर अगर आप मंदिर में रख देते हैं और उसकी पूजा करें, देखभाल करें प्रतिदिन उसका कि वो सूखने ना पाए। कुछ दिनों तक आप उसका ध्यान रखेंगे, वो पौधा हरा भरा हो जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे पीपल का पौधा जो आपने लगाया है वो बड़ा होता है, वैसे वैसे आपका नाम बढ़ता है, आपका यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, आपके जीवन में सफलता बढ़ती है और आपका परचम, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि पीपल का वृक्ष जैसे जैसे बड़ा होता है आपका परचम लहराता है। तो जरूर आपको ये करना चाहिए। अगर मंदिर में नहीं कर पाते हैं तो आप किसी सार्वजनिक स्थल पर लगा दीजिए, जैसे किसी सड़क के किनारे या फिर आप किसी पार्क में लगा सकते हैं, जहां पर भी ऐसी सुविधा हो कि आप एक पौधा लगा पाएं। आप कोशिश करें कि जरूर आप आज 1 या 5 की संख्या में भी पीपल के पौधे लगा सकते हैं। जितनी भी उपलब्धता हो एक तो जरूर आप लगाइए। इससे क्या होगा, इससे जो मैंने अभी बताया आपको बहुत सारे फायदे हैं, मतलब जितना आप सोच नहीं सकते हैं उससे ज्यादा लाभ आपको पीपल का वृक्ष लगाने से मिलता है, क्योंकि ये देव वृक्ष माना जाता है और इसको लगाने से देव गुरु बृहस्पति की कृपा मिलती है, सभी प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और धन यश की वृद्धि होती है, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। तो जरूर आज आपको पीपल का पौधा लगाना चाहिए और पीपल में आज आपको जल भी जरूर अर्पित करना चाहिए। पीपल की पूजा की विधि मैं आपको बता देती हूँ आज किस तरह से आपको पीपल की पूजा विधि विधान से करने से समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। पीपल में आपको जल अर्पित करना है, सूर्योदय के बाद जल अर्पित करना है। जैसे सूर्य निकलने के तुरंत बाद आप जाकर थोड़ा जल, थोड़ा कच्चा दूध और चीनी या मिश्री मिला लीजिए उस जल में
और उसे ले जाकर आपको पीपल के पौधे में अर्पित करना है, पीपल के वृक्ष में अर्पित करना है। वृक्ष मतलब होता है थोड़ा बड़ा पौधा, मतलब एक पौधा होता है जो गमले में होता है। गमले में लगे हुए पौधे की पूजा का उतना फल हमें प्राप्त नहीं होता है जितना एक बड़े वृक्ष की पूजा का फल प्राप्त होता है, क्योंकि पीपल और बरगद अपनी विशालता के लिए ही पूजे जाते हैं। मतलब इसके समान विशाल हमें फल प्राप्त होता है जब हम पूजा करते हैं। तो इसी तरह से हमारे जीवन में समृद्धि बनी रहती है, इसलिए पीपल के वृक्ष की या बरगद के वृक्ष की हम पूजा करते हैं। तो पीपल की पूजा में आपको ध्यान रखना है कि मतलब पीपल के वृक्ष की पूजा आप करें और दूध, जल और चीनी मिलाकर आप जड़ में अर्पित करें। पीले फूल वहां पर अर्पित करना चाहिए या सफेद फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। जनेऊ अगर उपलब्ध हो तो पीला जनेऊ वहां पर यानी पीपल की जड़ में आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य स्वरूप में आप मिश्री या मीठा अर्पित कर सकते हैं, कोई भी मीठा सामग्री, शक्कर ले लीजिए, मिठाई मिल जाए तो सफेद मिठाई ले लीजिए और वहां पर ले जाकर पीपल की जड़ में आपको अर्पित करना है। 3 बार परिक्रमा कर सकते हैं आप, 7 बार या 11 बार परिक्रमा कर सकते हैं पीपल के वृक्ष की। आज परिक्रमा आपको जरूर करनी चाहिए। जब आप जल अर्पित करते हैं पीपल में, उसके बाद परिक्रमा करने से बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मंत्र कौन सा होगा जिसको आपको आज जपना है जब आप परिक्रमा करें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र है ये, और जब आप पीपल की परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको ये मंत्र जाप करना चाहिए यथासंभव। अगर संभव हो तो 1 माला 11 माला पीपल के वृक्ष के नीचे ही अगर आप जप लेते हैं तो बहुत अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। जिस भी कामना से आप ये पूजा कर रहे हैं, अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो उस कामना को पीपल के पेड़ के नीचे ही जब आप जप कर लेते हैं, तब श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हुए, पीतांबरधारी भगवान श्री हरि विष्णु को अपने मन में स्मरण करते हुए अपनी कामना कहिए। और जो भी आपसे भूल चूक हो रही हो, किसी प्रकार की कोई गलती हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी जन्म के हमारे पाप कर्म हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में इस समय परेशानियां बनी हुई हैं, तो अगर आप श्री हरि विष्णु के इस स्वरूप का ध्यान करते हुए अपनी परेशानी भगवान से कहते हैं और अपनी कामना भगवान से कहते हैं तो बहुत ही शीघ्र हमारे जीवन में जो बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं और हमारी कामना चाहे कोई भी हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जब कृपा मिल जाती है तो बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो आज के दिन आपको पीपल की पूजा विशेष रूप से करनी है। संभव हो तो 1 पीपल का वृक्ष या 3 पीपल का वृक्ष या 5 या 11, जितना भी आपसे संभव हो, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, चाहे मंदिर पर या फिर किसी पार्क में, सरोवर के किनारे, नदी के किनारे, ऐसी जगह पर लगाने से बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय होता है। अगर आप आज के दिन कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके बहुत सारे पुण्य फल संचित हो जाते हैं, जो आपको इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले कई जन्मों तक प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के दिन यानी कि वैशाख मास की पूर्णिमा पर, पीपल पूर्णिमा पर, आप ये उपाय जरूर करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।